जो रामगढ़ जिला 2019 में नंबर 1 पर था पूरे राज्य में, वो आज 24वें नंबर पे चल गया। तो मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी आने जाने से कोई फर्क कि हम लोगों ने रामगढ़ जिला बनाया, हम लोगों ने दुलमी चितरपुर को प्रखंड बनाया, हम लोगों ने मुरुबंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, हम लोगों ने महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति कराई, पॉलिटेक्निक खोला, ITI खोला, हर घर में पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर घर में बिजली पहुंचाया, हर घर में सड़क पहुंचाया, हर घर में पानी पहुंचाया। ये कौन सा काम किए? इनको तो स्पष्ट करना चाहिए कि हमने ये काम किया। समय सेंटिमेंटल वोट के लिए इन लोगों ने माँ के ममता का भी त्याग कर दिया और बच्चे को अब बच्चे को यूज कराएंगे, बच्चे को रुलाएंगे और वोट लेने का काम करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव में हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। खुद मुख्यमंत्री इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर रखे हैं। मुख्यमंत्री 19 तारीख से लगातार सभा करेंगे और ये माना जा रहा है कि गोला में प्रचंड जीत, खासकर गोला प्रखंड में, वो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह कार्यकर्ताओं को उससे कल मिले, कल टास्क भी दिया। हमारे साथ आसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो जी हैं। CM आ रहे हैं, कह रहे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर है, वहाँ कहाँ किसी का पार है, 5वां जीत रहे। CM साहब किस मुंह से आ रहे हैं? CM साहब, उनकी सरकार, उनके सरकार में शामिल दल और उनके कांग्रेस पार्टी की विधायक, ये रामगढ़ जिला जो विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर था, 3 साल में इस सरकार में शामिल दल कांग्रेस ने और उसके विधायक ने इसको 1 नंबर से तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। तो अब ये 24वें नंबर पे, 1 नंबर से इस जिले को 24वें नंबर में ढकेल दिया। विकास के मामले में रामगढ़ जिले को इन लोगों ने तो गर्त में डाल दिया। और फिर किस मुंह से ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं? आप देख लीजिए कि कई मामले में रामगढ़ जिला जो नंबर 1 पर था उसको 24वें नंबर में इन लोगों ने ढकेल दिया। अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, पूरे उत्तरी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसको भी तो इन लोगों ने कौन अर्का जैन को देने का प्लान कर लिया था। आज पूरी तरह से आप यहाँ पर बालू के लिए देख लीजिए, जो 500 रुपये में मिलता था, फ्री में मिलता था, 4-4 हज़ार रुपये ट्रैक्टर रहा, पुलिस अलग वसूली कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख लीजिए, दिन दहाड़े गोली चल रहा है। तो आज मुख्यमंत्री जी किस मुँह से यहाँ पर आ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर पर इनका कंट्रोल नहीं है। विकास के मामले में तो रामगढ़ जिला को इन्होंने गर्त में डाल दिया। जो रामगढ़ जिला 2019 में नंबर 1 पर था पूरे राज्य में, वो आज 24वें नंबर पे चल गया। तो मुख्यमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हर प्रखंड में एक मंत्री को जिम्मा मिला है जीत दिलाने के लिए। कह रहे 4 प्रखंड में हमारी जीत होगी और पूरा रामगढ़ उपचुनाव इस बार मार्जिन भी वो लोग बढ़ाने की सोच रहे। देखिए, उनका जो सोच है, अपना सोच रखे, मंत्री आवे, संतरी आवे, जिनको आना आवे, लेकिन रामगढ़ की जनता विकास पसंद करती है। रामगढ़ की जनता समझदार है, जागरूक है, शिक्षित है और विकास चाहती है। इसलिए रामगढ़ जिला के विकास के लिए इस बार रामगढ़ की जनता ये ठान चुकी है कि हम हर हालत में NDA के प्रत्याशी सुनीता चौधरी को अपार मतों से और भारी अंतराल से विजय बनाने का काम करेंगे। मंत्री संतरी से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस तो कह रही है 5 साल के लिए हमको जनता ने वोट दिया था, इसी आधार पे हमारा बाकी का 2 साल ऐसे ही जनता दे देगी हमको वोट। ऐसा नहीं होता है। जनता ने 5 साल के लिए जिताया था, लेकिन कौन सी ऐसी बाध्यता? ये तो कांग्रेस पार्टी को, सरकार को ही स्पष्ट करना चाहिए कि जब आपको 5 साल के लिए चुना गया था तो अब 3 साल में क्यों चुनाव हो रहा, किस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। तो ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक बात है 3 साल में जो विधायक है कहाँ गई, किस किस गांव में गई, किससे मिली, कौन सा काम की, इस विधायक ने तो 3 साल में यही किया कि रामगढ़ जिला जो 1 नंबर में था उसके 24वें नंबर पर पहुंचा दिया। लूट खसोट, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, इसी में पूरी तरह से लिप्त रहा। तो किस मुंह से और क्यों रामगढ़ की जनता वोट करेगी? अगर बीजेपी ये जो पूरा UPA है वो कह रहा है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़ दे, तो और कुछ है इनके पास कहने का? झारखंड में सबसे ज़्यादा राज किया, झारखंड को गर्त में मिला दिया है। कह रहे हैं कि इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पिछले 3 सालों में बोले 2 साल कोरोना में चला गया, 1 साल में जो काम हो रहा है वो दिख रहा है। इस उम्मीद के साथ लोग वोट करेंगे और बोले ये रिकॉर्ड बनेगा कि किसी भी सरकार में रहते हुए 5वीं बार भी उपचुनाव जीत रही है सत्ता पक्ष। ये तो वक्त बताएगा, 2 मार्च को बताएगा कि कौन जीत रहा है। दूसरी बात है कि
काम की जहां तक बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं, दिख कहाँ रहा है? ये सरकार स्पष्ट कर रहे हैं कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ कौन सी विकास की योजनाएं उतरे। और हम लोग तो डंके के चोट के साथ कहते हैं कि हम लोगों ने रामगढ़ जिला बनाया, हम लोगों ने दुलमी चितरपुर को प्रखंड बनाया, हम लोगों ने मुरुबंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, हम लोगों ने महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति कराई, पॉलिटेक्निक खोला, ITI खोला, हर घर में पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर घर में बिजली पहुंचाया, हर घर में सड़क पहुंचाया, हर घर में पानी पहुंचाया। ये कौन सा काम किए? इनको तो स्पष्ट करना चाहिए कि हमने ये काम किया। जहां तक बात है कि विगत 1 साल का ही बात करें, 1 साल में ही कौन सा काम किए? ये तो 3 साल में सरकार क्या कार्यकाल है। अगर 2 साल कोरोना का बहाना करती है तब भी 1 साल में ये बताओ ना कि कहां पर कौन से विकास की योजनाओं को इन लोगों ने स्वीकृति कराया और ये उतारने का काम किया। भैरवा जलाशय योजना का नहर तक इन लोगों ने नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री इसी गिरी प्रखंड के, गोला प्रखंड के, उनका घर है, यहाँ पर भैरवा डैम बना हुआ है। 3 साल मुख्यमंत्री जी का हो गया, भैरवा डैम का नहर बना के किसी के खेत में पानी तक नहीं पहुंचा पाए। जल संसाधन मंत्री वही है। तो आप कहाँ पर करनी और कतनी में इन लोगों का पूरे अंतर है। अरे आप लोगों ने एक मासूम का दूध छीन लिया, एक माँ को एक बच्चे से अलग कर दिया, बोले जनता कैसे वोट देगी? ये कहाँ कह रहा है? कानून सर्वोच्च है, कानून सबसे ऊपर है। और कानून कहाँ कह रहा है? कानून तो कह रहा है कि अगर 6 साल तक का बच्चा है और कोई महिला अगर जेल जाती है तो उस महिला को अधिकार है कि बच्चे को अपने साथ रखे। इन लोगों ने वोट के लिए माँ के ममता को भी त्याग कर दिया है। तो कानून और सरकार का निर्देश है कि कोई भी महिला अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 6 साल तक का बच्चा है, तो माँ अपने साथ बच्चे को रख सकती है और उसका पूरे परवरिश का, पूरे देखभाल का जिम्मा जेल प्रबंधन और सरकार को। तो जब कानून है, प्रावधान है, तो माँ को अपने साथ बच्चे को रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वोट के लिए, सहानुभूति के लिए, सेंटिमेंटल वोट के लिए इन लोगों ने माँ के ममता का भी त्याग कर दिया और बच्चे को अब बच्चे को यूज कराएंगे, बच्चे को रुलाएंगे और वोट लेने का काम करेंगे। विकास तो इनके पास है नहीं, इनके पास दिखाने के लिए विकास तो है नहीं और कोई उपलब्धि है नहीं जिसको दिखा के ये वोट ले सकते हैं। इनके पास एक ही है, बच्चे को रुलाना, यही इनके पास एक मुद्दा रह गया। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री जब आएंगे, दौरा करेंगे, तो आप लोग को कुछ डर हो रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी ताकत लगाएंगे? तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आवे, मंत्री जी आवे, संतरी जी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजसू पार्टी का ये पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक घर तक में हम लोग का संगठन है, संगठन सशक्त है। इसलिए मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री जो भी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 मार्च को आप देख लेंगे कि अपार मतों के साथ एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी जीतेंगे, अपार मतों और भारी अंतराल के साथ। और हम लोगों का तो इस बार का नारा है, अब की बार 1.5 लाख पार, और 1.5 लाख पार हम लोग करके रहेंगे। शुक्रिया। तो अब की बार 1.5 लाख पार, मतलब 1.5 लाख वोट आना चाहिए एनडीए उम्मीदवार को। अब जनता दोनों नेताओं के तर्क सुन रही है, बयान सुन रही है, अपना दिमाग लगा रही है। किसको वोट करेगी, कितना, कब, ये पता चल पाएगा 2 ही तारीख को। फिलहाल तब तक नेताओं के भाषण सुनिए, अपना तर्क भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में और जाकर लिखिए कि हमारी टीम को किस किस प्रखंड में जाना चाहिए और किन किन गांव का दौरा करना चाहिए। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in